बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल फारियाज़ डेली लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग की जो किचन की रूटीन है वो शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो हरम उन्होंने एक आधा कोई फीडर जो है वो पी लिया हुआ है दूध का, और अब दोबारा सोने के मूड में जो हैं वो हैं, और हस्बैंड मेरे अभी स्टिल सो रहे हैं। तो यहाँ पे जो है जनाब बड़ा अच्छा सा मौसम हुआ है, बड़ी ज़्यादा सर्दी हुई है, बड़ी धुंध हुई हुई है। तो मैंने सोचा आज अच्छा मैं ब्लैंकेट से निकली हूँ तो कह रही हूँ बड़ी ज़्यादा सर्दी लग रही है। तो मैंने सोचा ज़रा ऊपर जाके देखने से बेटर है तो पहले मैं ज़रा कैमरे से चेक कर लूँ। तो कैमरे से मैंने चेक किया ज़रा छत पे तो बहुत ज़्यादा धुंध हुई हुई थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर बाद जाके ज़रा ऊपर चेक करेंगे मौसम की सूरत हाल। अभी जो है वो ज़रा थोड़ा सा फ्रेश होके तो जाके किचन का जो काम है वो देख लें। तो यहाँ पे जो है वो मैं जूस निकालने के लिए आई हूँ। पहले मैंने सोचा जूस निकाल के तो वो पहले हस्बैंड को जो है वो पिला देती हूँ, तो नाश्ता थोड़ी देर बाद बना लूँगी। और यहाँ पे जो है मैं इलेक्ट्रिकल मशीन यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो जी ऑरेंज जूस निकालने के बाद जो है वो मैंने ऑरेंज जूस जब निकाल के दिया हस्बैंड को, सो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो बेड पे जो है उनको ज़रा सरप्राइज़ दे देते हैं। लेकिन क्या है उन्होंने पिया भी नहीं और बाकी का मुझे दे दिया। उनको इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, रात में बहुत ज़्यादा थक गए थे। एक्चुअली हम लोग रात को लेट सोए थे जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा वैसे मेरा मूड भी ऑफ हो गया था। मैंने कहा लो जी इतनी मेहनत मैंने की है, इतना टाइम लगा के मैंने जूस निकाला और ये जो है वो पीने के मूड में नहीं है। और वैसे मुझे अक्सर कहते रहेंगे कि भाई मुझे जूस नहीं निकाल के देती हो, सुबह सुबह नाश्ता करा देते हो इतना ज़्यादा हैवी, कभी ये कर देते हो वो कर देते हो, मुझे जूस निकाल दिया करो, दूध दे दिया करो। तो वैसे आजकल मैंने थोड़ी सी रूटीन चेंज भी की हुई है। अभी तो मैंने सोचा है कि एक दिन ऐसा करूँगी कि चाय बना ली साथ, और एक दिन जो है वो जो है नाश्ते में साथ दूध का गिलास भी दे दिया जो भी बनाया उसके साथ। तो यहाँ पे मैंने जो है वो अंडा फ्राई करके अंडा जो है वो पैन के उसको थोड़ा सा फ्राई किया और उसके ऊपर जो 2 स्लाइस हैं वो रख दिए हैं, और साथ जो है उनको थोड़ा सा फ्राई भी कर लिया है। और साथ जो है वो मैंने बना ली थी चाय। मैंने कहा चलो ये बड़ा लाइट सा, ये भी तो लाइट सा नाश्ता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना ब्राउन ब्रेड यूज़ किया करूँ आगे। पहले तो मैं यही करती थी, ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करती थी, लेकिन अभी कुछ बच्चे नहीं खाते ना, फिर क्या होता है जो ब्रेड की जो एक्सपायरी होती है ना उसका भी बड़ा मसला होता है। इस वजह से फिर मैं कहती हूँ चलो वाइट ब्रेड ही ले आती हूँ, मिल्की ब्रेड ले आती हूँ। तो जी यहाँ पे मैं आ गई हूँ छत पे, और आप देख सकते हैं कि ऊपर का जो मौसम है ना वो बड़ा ख़तरनाक हुआ है। बड़ी ज़्यादा धुंध जो है वो चारों तरफ छाई हुई है, और मौसम के हालात काफ़ी ख़राब हैं। कभी तो इतनी ज़्यादा धुंध हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी बिल्कुल नहीं होती है। अच्छा कभी शाम में ऐसा होगा कि धुंध होगी, थोड़ी सी होगी और फिर एकदम से गायब हो जाएगी, या कभी इतनी ज़्यादा होगी फिर गायब हो जाएगी। और कभी तो 2-2 दिन जो है वो यही सिस्टम है धुंध का, जो है कभी कुछ दिखाई देता है और कभी कुछ नहीं दिखाई देता है। तो बस सर्दियाँ जो हैं वो अपना रंग दिखा के जल्द अज जल्द चली जाएँ, ताकि जो है ना वो जैसे कहते हैं मेरी थोड़ी सी रूटीन चेंज हो सके। मैं बहुत मसले में हूँ। एक तो मुझे सर्दियों में भूख भी बड़ी लगती है, मेरा ये बड़ा मसला है, मैं क्या करूँ। सर्दियों में बड़ी बड़ी शामत आई होती है, एक तो मुझे भूख ज़्यादा लगती है, पसीना नहीं आ रहा होता, बहुत सारे मसले हैं। तो यहाँ पे जनाब मैंने अभी घर में हीटर भी चला लिया था, किचन में भी थी, तो मुझे थोड़ी सी गर्मी भी फील हो रही थी स्वेटर में, तो अपर में मेरे, तो मैंने सोचा चेंज करके ना दूसरा थोड़ा सा लाइट सा पहन लेती हूँ। तो ये मैं जी चेंज करके आ गई हूँ, और यहाँ पे जी बच्चों का मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। बच्चों के लिए नाश्ता बनाना था मुझे, तो मैंने सोचा चलो अपने लिए जो है वो मैं बस 2 शामी जो है वो फ्राई करके खा लेती हूँ। हालांकि जो दाल है ना वो मुझे बिल्कुल बड़ी सख्ती से मना है, लेकिन यहाँ पे फिर भी मैंने अपनी शामत को आवाज़ देते हुए जो मैंने सोचा चलो 2 शामी फ्राई करके खाती हूँ, और बच्चों को जो है वो मैं स्लाइस दूँगी ब्रेड के, और साथ उनके ऊपर जो है वो मैं मलाई लगा दूँगी, तो वो खा लेंगे। बड़ा थोड़ा सा एक ईजी सा जो नाश्ता हो जाएगा वो दे दूँगी चाय के साथ। अच्छा मैं ज़्यादा कोशिश ये करती हूँ मैं बच्चों को चाय ना दूँ, पता नहीं मुझे नहीं पसंद कि बच्चे चाय पिएँ। चाय के अल्टरनेटिव मैं कहती हूँ चलो कोई जूस वगैरह ले लें, कुछ दलिया वगैरह मैं उन्हें दे दूँ, कुछ ऐसी चीज़ दे दूँ जो उनके लिए हेल्दी हो। तो बस मेरी ये कोशिश होती है। तो मैं चाय बच्चों को इतना पसंद नहीं करती, हाँ चाय रस कभी दे दूँ,
और जैसे अभी दे दिया, मलाई लगाई है, रसों पे क्रीम लगाई है तो वो दे देती हूँ। लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि डेली जो उनकी रूटीन है, जो भी उनका नाश्ता है या कुछ भी है, तो उसके अंदर मैं चाय जो है मैं वो चाय वाला सिस्टम ना ऐड करूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। और यहाँ जी जो एक अदद स्लाइस तो मैंने खा लिया था और बाकी एज़ इट इज़ मैंने माइक्रोवेव में रख दिए थे, क्योंकि हस्बैंड मेरे बिल्कुल भी उठने के मूड में नहीं थे, ना उन्होंने नाश्ता किया। पता नहीं क्या हो गया था, उनको कह रहे थे भाई मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा और मुझे मत उठाओ, मेरे से नहीं है, मेरी उनको तो कुछ अपनी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। तो फिर मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया, मैंने कहा अच्छी बात नहीं है, ऐसे वो तंग होंगे मेरी वजह से, मेरे को ज़बरदस्ती जो है जी नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लो, खा लो खा लो। तो यहाँ ब्रेड के जो हैं वो स्लाइस मैंने गर्म किए हैं और उसके ऊपर जी मैं क्रीम लगाने लगी हूँ बच्चों के लिए। और मिल्क पैक की जो क्रीम है मैं यहाँ वो यूज़ कर रही हूँ। तो फ्रेश क्रीम जो दूध से उतरती है वो भी मैं रख लेती हूँ, उसको रख लेती हूँ कि चलो उसका मैं देसी घी बनाऊँगी। काफ़ी ज़्यादा मैंने जो है ना अपनी फ्रीज़र में जमा करके रखी हुई है अभी, तो बस ये 1-2 दिन तक जो है वो मैं उसका देसी घी जो है वो बना लूँगी। दूध जो है वो रोज़ की रोज़ आता है, हमारे घर फ्रेश मिल्क आता है। अच्छा पहले क्या होता था, मेरी शादी से पहले जो है वो मैं टेट्रा पैकेजिंग में जो दूध आता है, मिल्क पैक, हलीब, काफ़ी सारे जो है वो दूध आते हैं, मैं उन्हीं की चाय पीती थी। अच्छा मैं फ़्रेश मिल्क की चाय नहीं पीती थी, मुझे अच्छी नहीं लगती थी। और शादी के बाद ऐसा हुआ कि जो ससुराल में और मेरे हस्बैंड भी, उनको नहीं पसंद थी चाय, तो वो दूसरे मतलब फ़्रेश मिल्क की चाय पीते थे, तो मुझे भी आहिस्ता 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 वही आदत होगी। अब क्या होता है कि मुझे दूसरा जो टेट्रा पैकेजिंग में है जो दूध, उसकी चाय मुझे पसंद नहीं है। पी लेती हूँ, ऐसा नहीं है, चाय तो खैर मैं हर हाल में ही पी लेती हूँ और इसीलिए मैं अपने बच्चों को चाय से दूर रखना चाहती हूँ। मुझे खुद हर वक्त चाय 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 पीते रहो, एक तो शुगर का इंटेक इतना ज़्यादा हो जाता है, कुछ इतनी कोई मतलब हेल्दी चीज़ तो है नहीं है, तो इस वजह से ना मैं अवॉइड करती हूँ कि बच्चों को ये चीज़ नहीं लगे। अब जाहिर सी बात है, बच्चे जो हमें देखते हैं उन्होंने वही करना है, तो इसलिए ख़ुद भी मैं अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ ये सारी चीज़ें और ये सारे काम। और बच्चों का जो नाश्ता है वो रेडी हो गया हुआ है, तो अब मैं लेके जा रही हूँ इसको ऊपर और ट्रे में इसको सेट कर रही हूँ कि चलो जाऊँ और उनको नाश्ता करवाऊँ। हस्बैंड भी उठ गए थे तो फ्रेश हो गए थे, तो मैंने कहा चलो उनका नाश्ता जो है वो टेबल पे लगा देती हूँ, वो तो बैठ के कर लेंगे। बच्चों को जो है कि ना रूम में नाश्ता देती हूँ। अच्छा बच्चे हर वक्त ना मेरे रूम के अंदर रहते हैं, अपने रूम में जाते नहीं, कुछ सर्दी पता है इतनी ज़्यादा है, मेरे रूम में ज़्यादा टाइम हीटर चलता रहता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा गर्म हुआ रहता है, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि चलो मेरे रूम में ही रहें। वैसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि बच्चे मैं यानी कि हम लोग रूम में खाना खाएं या नाश्ता करें। ज़ाहिर सी बात है एक टेबल भी है नीचे और वो भी इसीलिए ज़ाहिर सी बात है मैंने ली है कि आराम से तसल्ली से बैठ के वहाँ पे नाश्ता करें। तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को नीचे जाके नाश्ता करवाऊँ या खिलाऊँ, लेकिन बस क्या, अच्छा गर्मियों में गर्मी का मसला है और सर्दियों में सर्दी का मसला है। मुझे आप ये बताएं कि क्या किया जाए। यहाँ पे जी हानिया बैठ के और हरम जो है वो टीवी देख रही है और हानिया को मैंने पकड़ लिया था। हानिया ना जो है वो स्विच को छेड़ रही थी और यहाँ पे हरम का भी जो मूड है ना वो हल्का हल्का जो है ना वो ऑफ हुआ हुआ है, वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी हुई हुई है। अच्छा हरम को भी पता नहीं क्या हुआ, क्यों इतनी चिड़चिड़ी हुई है, उसका मूड काफ़ी ऑफ था। नाश्ता करने के मूड में भी वो नहीं थी और बड़ी मुश्किल से जो है वो मैंने उसको नाश्ता करवाया था। हानिया के साथ भी जो है वो थोड़ी सी जो है ना वो लड़ाइयाँ झगड़े कर रही थी और कुछ बस अच्छे मूड में नहीं थी। अच्छा मैं उसको चेयर अप करने की भी कोशिश कर रही थी, कभी ठीक हो रही है, कभी थोड़ा सा मूड ऑफ कर लेती थी, पता नहीं क्या हो गया है। बच्चों का भी मूड जो है ना मुझे लगता है मौसम के साथ साथ ही जो है वो बदलता रहता है। तो यहाँ पे जनाब मैंने सुबह सुबह ही आज जो है ना वो थोड़ा सा खाना जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया था। मुझे कुछ काम भी थे 2-3 किचन में और भी, जैसे कि ये जो अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी बनाना था मुझे, तो मैंने सोचा साथ वो भी बना लेती हूँ और साथ साथ जो है वो अपना जो है वो कुकिंग भी कर लेती हूँ। आज सुबह मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ।
टाइम जो है वो मैं ज़्यादा ये करती हूँ 12 बजे जो है वो अपनी कुकिंग स्टार्ट कर देती हूँ कि चलो अब खाना जो है वो बनाना स्टार्ट कर दूँ। समटाइम 12:30 भी हो जाते हैं। तो फिर ज़ाहिर सी बात है सालन बनाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपकी ज़ाहिर सी जब डेली रूटीन में ये चीज़ शामिल है, आपको पता है रोज़ के रोज़ इसी तरह बनाना, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं आपको लगता। और मुझे तो वैसे भी ज़रा ना जल्दी जल्दी काम करने की आदत है। मुझे सुस्त लोग इंतहाई बुरे लगते हैं, सुस्ती से काम करने वाले लोग। बस चीज़ को लेके बैठे रहें और कोई काम नहीं करें, मुझे बहुत बुरी लगती है आदत। खैर हर इंसान की अपनी एक नेचर है, हर एक इंसान की अपनी एक बात है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है अच्छा मैं कहती हूँ ज़रा ना काम को जल्दी जल्दी समेट लूँ। काम को रख के बैठ के आप इधर उधर की बातें करें, इधर उधर की एक्टिविटीज़ करें, इससे बेटर ये है कि आप बस अपना काम करें, ठीक है। तो साथ साथ मैंने सोचा कि चलो अब बच्चों का थोड़ा सा नाश्ता कर लिया, थोड़ा सा टाइम भी हो गया, तो उन्हें थोड़ी देर के लिए जो है ना फ़्राइज़ बना के दे देती हूँ। कुछ फ़्राइज़ खाएंगे वो, तो उसके बाद जो है उतनी देर में खाना रेडी हो जाएगा, तो 1-1.5 घंटा ठहर के ना तो फिर मैं उनको खाना भी दे दूँगी। तो यहाँ पे जो फ्राइज़ जो है उसको रेडी करने के लिए आलू काटे जा रहे हैं, और खाने में जो है वो मैं बना रही थी बिरयानी, तो उसके लिए मैं उसका मसाला जो है वो रेडी कर रही थी। पता नहीं मुझे क्यों बिरयानी इतनी अच्छी लगती है, हालांकि वो भी कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं है, कोई इतनी हेल्दी तो नहीं है। एक तो चावल उसके अंदर है होते हैं, और मुझे डॉक्टर ने चावल भी मना किए हुए हैं कि कभी कभी तो खा लिया करें, लेकिन यूँ जो मैं बेदर्दी से चावलों का इस्तेमाल करती हूँ ना खाने में ये मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो मुझे नहीं खाने चाहिए। तो जी फ्राइज़ मैंने जो कट कर लिए हैं, और ये मैंने इसको जो है वो टॉवल से इसको ड्राई कर रही हूँ। किचन का जो रुमाल है सॉरी, उससे मैं इसको ड्राई किया, और ड्राई करके मैंने इसको फ्राइज़ को बनाया है। एक तो जब आप उसको गरम ऑयल में डालते हैं गिले गिले को, तो वो एक तो वैसे भी छींटे मुँह पे आते हैं, और कुछ फ्राइज़ जो है ना वो साथ चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इसके लिए आप जब भी फ्राइज़ बनाएं ना, तो आप उसको किचन टॉवल से और रुमाल से जो है उसको ड्राई कर लें, तो उससे क्या होगा ये बड़े अच्छे से बनेंगे, और बड़े कुरकुरे से जो है वो रेडी हो जाएंगे। अगर ऐसा भी नहीं करना, तो इसके लिए सेकंड ऑप्शन ये है कि आप उसको माइक्रोवेव में रख दें, और माइक्रोवेव में रख के थोड़ी देर के लिए जो है आप उसको 2 से 3 मिनट जो है उसको माइक्रोवेव ऑन कर दें, वो उससे ड्राई हो जाएंगे, और बड़े अच्छे से जो एक बड़ा अच्छा सा जो टेस्ट है ना उनका, वो बड़ा एक अच्छा टेस्ट आएगा जब आप उनको फ्राइज़ को फ्राई करेंगे। तो हरम का स्टिल यहाँ पे मूड ऑफ है, पता नहीं क्या हो गया इसको, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो जी आज का था मेरा व्लॉग इतना सा ही, और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय व्लॉग। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए, कुछ कमेंट किया कीजिए। बिल्कुल कोई कमेंट नहीं आता, मुझे लगता है सब व्लॉग देखने के बाद जो है वो नींद में चले जाते हैं। अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती वो भी सजेस्ट कर लिया करें, अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है वो भी बता दिया करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी जो फ्यूचर वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। तो फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।